हालांकि रणनीति प्लानिंग यही है। एक और विशेष आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भर्ती, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का मामला, चाहे सूचना सहायक का मामला हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे पटवारी हो, चाहे 587 हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी भर्ती हो, तमाम, चाहे रीट लेवल 2 की वेटिंग पस्ट का मामला हो, 16 का मतलब जो तमाम भर्तियों की जो उनकी अलग अलग संघर्ष समिति बनी हुई है। जिस प्रकार देश और प्रदेश में जो पार्टियां बनी हुई ना अलग अलग, जब चुनाव आते हैं सारे गठबंधन कर लेते हैं अपनी मांगों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो आज का लाइव का उद्देश्य ये है कि सभी भर्ती का जो अभ्यर्थी है उनमें से कोई ना कोई एक लीडर 23 तारीख को, इसके अलावा तमाम जो भर्तियां, जिन भर्तियों को नाम नहीं लिया तो ये मत समझो हमने नहीं करा, एक भर्ती का एक लीडर 23 अगस्त को सुबह 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पहुंचे। हम वहां बैठेंगे और प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ये मेरा हाथ देख रहे हो ना, ये पटवारी है, ये पुलिस है, ये नर्सिंग कर्मी है, ये शिक्षक भर्ती है, ये अलग, ये मान लीजिए जूनियर, कोई भी अलग अलग भर्तियों के, हम लोग ऐसे बिखरे हुए हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे हो जाओ, और जब मुट्ठी बन जाती है ना बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं इस सिस्टम से, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि 587 पद काट लिए गए, बोले रीट लेवल 2 की वेटिंग नहीं आएगी, बोले जूनियर अकाउंटेंट सूचना सही की एक और वेटिंग नहीं आएगी, पता नहीं अनेक ऐसे नियम जो जानबूझकर ये अधिकारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं। हम चाहते हैं समय पे भर्तियां हो, हम चाहते हैं 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो जाए और जो गलती करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। अब वो जो एलडीसी भर्ती 2018 587 का मामला चल रहा, हम चाहते हैं पद बढ़ने के साथ साथ जिन्होंने लापरवाही की है, गलती की, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि वो किसी के और अन्य भर्तियों में किसी बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो सभी से मेरा निवेदन है, तमाम भर्ती का एक ही अभ्यर्थी अपने ज्ञापन के साथ 23 तारीख को सुबह 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पहुंचे। हम बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम सब मिलकर बेरोजगार महापंचायत जयपुर में रखें, सारों हजारों की संख्या में इकट्ठे हों और अपनी बात के माननीय मुख्यमंत्री तक कि आज हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं और सिस्टम में क्या क्या कमियां, हम क्या क्या चाहते हैं। हालांकि जो जो चाहते हैं, मैंने एक पूरा नोट तैयार कर लिया, मुख्यमंत्री जी को मैं सौंपूंगा। और जो लंबित भर्तियों का नोट तो आपको पता है, मैंने पहले जून जुलाई में सौंप चुका था, आप सबको मैंने बताया था, आप लोगों ने जो मुद्दे दिए थे मैं सौंप चुका था। लेकिन जो किस प्रकार भर्तियां होनी चाहिए, आरपीएससी की, यूपीएससी की तरफ पर उनकी परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, भर्ती परीक्षाओं जो कोर्ट में चली जाती हैं, जो विभिन्न खामियां रहती है, उस पर कैसे उनको रोका जाए, रोड मैप तैयार करें, तो तमाम इश्यू को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखें। बाहरी राज्यों को कोटा कम हो, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये आ रही है, हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में भर्तियों को बैन कर दिया, रोक दिया गया साल भर तक के लिए। तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे वो कृषि प्रेक्षक भर्ती 2018 हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो, चाहे एलडीसी भर्ती 2018 हो, चाहे आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2013 हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का जो आज कैलेंडर जारी किया वो हो, चाहे रेडियोग्राफर का जो विज्ञप्ति निकाली, यानी कि तमाम कई भर्तियां निकाले, कई का परिणाम निकाला, कई को ज्वाइनिंग दी है। कई लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव लगातार धन्यवाद क्यों देता है, क्योंकि मैं तुलना करता हूँ उन राज्यों से, उन राज्यों में उन बेरोजगारों की वो हालत है, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला, जो रनिंग में भर्तियां थी वो भी अटक गई, या रनिंग में भर्तियां धीरे धीरे हो रही है, नई भर्तियां भी आ रही है। इसलिए इस कोरोना काल में बेरोजगारों की आवाज सुनने के लिए, उनकी मांगे पूरी करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आवाज जताता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में जितनी भर्तियां गई थी, मैंने सीओमओ में निवेदन किया साहब एडवोकेट जनरल साहब को उतारा जाए, सारी भर्तियां कोर्ट में ही। अब महिला आंगनबाड़ी कोटा वाली जो भर्ती थी वो कोर्ट में उलझी थी, उन महिलाएं मेरे ऑफिस में, उनके आंखों में आंसू देखा, वो रो रही थी। जब मैं बीकानेर साथ रोने लगी थी, हमारी भर्ती को रद्द करने के लिए कोर्ट ने कह दिया, मैं सीओमओ में जाकर निवेदन किया, साहब आपने सारी भर्तियां पूरी करवा दी, इसमें भी एडवोकेट जनरल को उतारा जाए, और इसमें एडवोकेट जनरल उतर रहा, कल सुनवाई है। मैं चाहता हूं, भगवान से दुआ करूंगा कल इनको राहत मिले। तो एडवोकेट जनरल आने से इनकी भर्ती पर अब खतरा टल गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर 23 तारीख आपको याद रखनी है, ट्विटर पे भी जुड़ना है, सोशल मीडिया पे जुड़ना है, हमें अब प्लानिंग के साथ काम करना है। हम सब लोग अब जयपुर में इकट्ठे होंगे, शांतिपूर्वक इकट्ठे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचानी, तो उस समय हजारों की संख्या, एक रेला होना चाहिए, उसके लिए हम प्लानिंग करें। सारी भर्तियों के लोग मिलकर, हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो, समय पे भर्तियां पूरी हो, बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो और समय पर मंत्री भी मिले। ऐसा नहीं 1.5 घंटे तक लाइन में खड़े हुए, क्योंकि हम भी उनसे कमजोर नहीं है। चाहे आप पता कर लीजिए
आप जितना बहुमत राजस्थान में होगा उससे ज़्यादा गुना बहुमत हमारा भी राजस्थान में मौजूद है। लाखों युवा बेरोजगार हमसे भी जुड़े हुए हैं। आप मंत्री होंगे लेकिन ऐसा थोड़ी कि 1.5 घंटे तक कोई बाहर बैठा रहेगा फिर आप सुनोगे, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री तक भी शिकायत की जाएगी और भविष्य में ऐसा आपका व्यवहार रहा तो आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं, सीना ठोक लेता हूं मैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं चर्चा कर लेता हूं उन भर्तियों के लिए, क्योंकि लाइव ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कुछ कमेंट्स का जवाब भी लास्ट में दूंगा। सबसे पहले मैं स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 के लिए कहना चाहूँगा, उनके लिए अच्छी खबर यही है, इंतजार करिए इसी वीक में, कल परसों कभी भी, यदि इसी वीक में आपकी जो रीओपन है फॉरम आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू होंगे, आपके आदेश जारी हो जाएंगे। आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीच में होने वाले थे कुछ आपके साथियों ने कहा कि हम प्रयास करें, मैंने कहा तुम प्रयास कर लीजिए। उनका प्रयास विफल हुआ। आज हमने फिर प्रयास किया और आपका बहुत जल्द आपके आदेश जारी हो जाएंगे स्टेनोग्राफर वालों के लिए। रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती 2020 का परिणाम भी इसी वीक में जारी हो जाएगा। परिणाम बिल्कुल तैयार है, इसी वीक में आपका जारी हो जाएगा। दोनों के लिए अच्छी खबर है। एएन भर्ती के लिए दोस्तों, एएन भर्ती में रूल्स में जो मैंने लगातार आपको पहले भी कहा था, रूल्स में जो 15 रूल्स वाला जो आरएस भर्ती में था ना, रूल्स 15 वाला जो था उसमें थोड़ा बदलाव हो रहा है। तो इसमें समय लग रहा है कि अधिसूचना कार्य विभाग के द्वारा जारी होगी। जिस प्रकार आरएस की जारी हुई थी उसके बाद ही परिणाम आएगा। मैं आपको बता दूं अगस्त एंड या सितंबर में ही आपका परिणाम आएगा। अगस्त एंड यानी कि 25 अगस्त के बाद या फिर सितंबर में ही परिणाम आएगा अधिसूचना, और कई चीज़ों में इसमें समय लग रहा है। ये एएन भर्ती के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही आरपीएससी की है। जब आरएस भर्ती में आपने रूल्स में बदलाव करवाया तो एएन भर्ती में उस समय करवाना चाहिए था, लेकिन लगातार आरपीएससी पे विश्वास उठता जा रहा है। कोरोना काल चल रहा है, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए, कोरोना खत्म हो जाए, फिर हम आरपीएससी को भी देखेंगे। खुली चेतावनी है, चाहे ताला लगाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, कुछ करना पड़े, करेंगे। क्योंकि आपने हालात दुर्भर कर रखी है बेरोजगारों की। जो बेरोजगार आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल आरपीएससी आपका भी है। और अध्यक्ष मोदी जी आप मजे ले रहे हो, इसी में ले लीजिए, मजे ले लीजिए। हम तो कोरोना की वजह से मजबूर है, कोरोना नहीं होता तो आपकी गाड़ी भी रोकते, काले झंडे भी दिखा दे। क्योंकि आपने जितनी तानाशाही किया रिजल्ट को लेकर, आपने चाहे फर्स्ट एड का रिजल्ट देख लीजिए, रो के निकाल रहे फर्स्ट एड का, तमाशा बना दिया। अभी ग्रुप बी का 7 विषय का जो परिणाम अभी अटका पड़ा है, लेकिन मजबूरी है, तानाशाही सहन करेंगे कि कोरोना चल रहा, आ नहीं सकते, सोशल डिस्टेंस, पुलिस का पता नहीं क्या क्या माने। लेकिन जिस दिन कोरोना हट गया ना तो उल्टी गिनती आपकी भी है। सुन लीजिए क्या होगा, क्या होगा। धमकी दे रहा हूँ, मुकदमा दर्ज करा देना, क्योंकि दुखी है बेरोजगार बेचारे, दुखी है। किसके पास जाएगा, मिलते नहीं है, कोई नहीं मिलता, किसको बताएं वो अपनी पीड़ा। कम से कम ये तो पता चले कि आपके स्तर का मामला है या सरकार के स्तर का मामला है। क्यों नहीं हो रहा? सरकार के स्तर का मामला तो अभ्यर्थियों को बताए, हम सरकार के पीछे पड़ेंगे। लेकिन अपने ऐसे में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, हमें क्या पता बेरोजगार रोए मरे, क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए दीपक गुप्ता जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बेरोजगारों की जो है ना, कई बार बद्दुआ भी दे देते हैं, हालांकि हम दुआ ही देंगे। बुजुर्ग हैं, कोरोना न लगे, बुजुर्ग व्यक्तियों को कोरोना जल्दी लग रहा है। मैंने कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोला, लेकिन मैंने जो लड़के उनके आंसू देखता हूँ ना कि साहब हम आरपीएससी के बाहर खड़े हैं, कोई हमसे मिल ही नहीं रहा। अरे किससे मिले फिर? ये कैसी दुर्गति हो रही है आरपीएससी की? कृपया इसका संज्ञान ले दोस्तों। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, एनटीटी का भी डेटा अभी तक नहीं आया। जो एनसीटी से जो जांच चल रही थी, एनटीटी का अभी तक डेटा अधीनस्थ बोर्ड में नहीं पूछा है। इनके अधिकारी मिलने के लिए मना कर रहे, बोले कोरोना में हम नहीं मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूं उनसे मिलने के लिए, नहीं वो नहीं मिलेंगे कोरोना में। तो मिलने किससे मिले? सबको कोरोना का बहाना मिल गया। एनटीटी 2018 की अभी तक इसका परिणाम तक नहीं आया, फाइनल परिणाम बाकी है एनटीटी 2018 का। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। 11 तारीख को हमने घेराव की घोषणा की, बीकानेर पूछा, हम सब पूछे, घेराव किया, और निदेशक महोदय सौरभ स्वामी जी ने वादा किया कि 13 तारीख को इसके हटते ही हम 10 विषय का परिणाम जारी कर देंगे और 17 को जारी कर देंगे। धन्यवाद, आपको सैल्यूट। ऐसे आईएएस अधिकारी होना चाहिए जिन्होंने वादा किया वो पूरा किया। 13 तारीख को स्टे हटा और शाम को 10 विषय का परिणाम। आज 17 के लिए वादा किया और आज मंडल आवंटन कर दिया और नियुक्ति आदेश जारी कर दिए, और पहले 13 तारीख को 10 विषय का मंडल आवंटन किया। तो ऐसे आईएएस अधिकारी को सैल्यूट, और भी आईएएस अधिकारी इनसे सीख ले कि कैसे कार्य किया जाता है, जो कहा वो किया। धन्यवाद आपको।
और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों, देखो आपने से मैंने वादा किया था, आप बार बार डर रहे थे कोर्ट में भर्ती अटकेगी, जहाँ अटकी मैं खुद गया हूँ आपके साथ, एडवोकेट से मिलना, जहाँ मिलना आपके साथ गया हूँ, जहाँ समस्या आई, चाहे पहले वाला परिणाम हो 1.5 गुना वाला हो या ये हो, हर जगह आपका साथ दिया है, और जो मैंने आपसे वादा किया था मैंने मेरा वादा निभाया। आपको शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पे विश्वास किया। लेकिन अब मैं आपके सारे ग्रुपों से लेफ्ट हो चुका हूँ, पहले मैं जुड़ा हुआ था क्योंकि आपकी समस्या थी, हल हो चुकी, अब मैं अन्य बेरोजगारों के साथ जुड़ूंगा। शुभकामनाएं, आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एलडीसी भर्ती 2018 की जो सचिवालय और जो अधीनस्थ बोर्ड जो है ना, अधीनस्थ सचिवालय अधीनस्थ के कुछ पदों पे एक और सूची जारी होनी थी, शायद आने वाले वीक में या इस वीक में आने वाली वीक, इस वीक की संभावना ज़्यादा आपकी सूची जारी हो जाए। महिला सुपरवाइजर की सूची जारी होनी है, जो उसके बाद इसकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी होने हैं, तो महिला सुपरवाइजर की भी इस वीक का इंतजार करो, खुशखबरी मिल जाए, आपकी सूची इस वीक में जारी होने की पूरी संभावना इस वीक के लिए मुझे अधिकारियों ने अवगत करवाया। दोस्तों एक चीज और बता रहा था, कई चीजों के लिए मैं चर्चा करूंगा। महिला आंगनबाड़ी जोधपुर के लिए कहूँगा, आपके लिए एडवोकेट जनरल साहब हो गया है, आप उस दिन आपकी मैंने पीड़ा देखी, आप ऑफिस में आई थी, मैंने आपको चेहरा देखा था, इसमें कई महिलाएं तो मेरी बहन जैसी थी और कई महिलाओं की एज इतनी थी जो मेरी माँ की उम्र की थी। जब उनके आंखों में आंसू देखे तो मुझे आंसू आए, लेकिन मैं आपके प्रतिनिधि मंडल को मैं सीओ में ले गया, आपकी बात रखी, आपके सामने बात रखी, जहाँ समस्या मैंने बात की, वादा किया और एडवोकेट जनरल आपको करवाया। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब को करवाया है और कल सुनवाई है, मैं भी दुआ करूंगा क्योंकि जो पहली दूसरी सुनवाई में स्टे हटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एडवोकेट जनरल है, कल स्टे हट भी सकता है, अन्यथा 1-2 सुनवाई और लग सकती है, लेकिन कोशिश ये रहेगी एडवोकेट जनरल साहब की कल आपकी भर्ती से स्टे हटे, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था क्यों नहीं इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। उसके बाद सारी जो महिलाएं दुखी हो गई थी, रोने लग गई थी, लेकिन अब एडवोकेट जनरल आने से आपकी भर्ती नहीं रद्द नहीं होगी और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं आपका भाई आपके साथ रहेगा, पूरा सहयोग करेगा। दोस्तों रीट 2020 को लेकर काफी लोगों की चर्चा हुई थी, मैंने ट्वीट भी किया था, आंदोलन की मैंने चेतावनी दी थी। आज शिक्षा मंत्री जी से पहले रीट लेवल 2 को लेकर चर्चा हुई, एक और सूची को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारी निर्णय लेते हैं, मेरा निर्णय नहीं, वो अधिकारी निर्णय लेंगे। तो उसके बाद हम सब ने निर्णय किया कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूँ, तो मुख्यमंत्री जी का ही लेवल का मामला उनसे मैं बात करूँगा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कहा। उसके बाद मैं दोबारा किया, अंदर गया, मैं शिक्षा मंत्री जी पुणे मिला और उनसे निवेदन किया कि रीट 2020 को लेकर कि साहब एक तो इंटरव्यू वाला समस्या है और एक इसकी विज्ञप्ति पैटर्न परीक्षा थी। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया रीट 2020 को लेकर कि मेरा सिक्कर का दौरा है, दौरे के 10 बार मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी और उस मीटिंग में रीट को लेकर फाइनल डिसीजन कर दिया जाएगा। जो लोग इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, शिक्षा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि वो सिक्कर के दौरे के बाद, जयपुर आने के बाद मीटिंग में फाइनल फैसला कर देंगे। एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए निकल के आई है, इंटरव्यू आपकी भर्ती में लागू नहीं होगा, राज्य सरकार चाहे तो लागू नहीं कर सकती। मेरी शिक्षा मंत्री से पहले बात हुई थी, आज बात हुई थी, बोले मैं राजस्थान के युवा बेरोजगारों के साथ हूँ, उनके भविष्य के साथ गलत नहीं होने दूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रीट में इंटरव्यू लागू नहीं होने देंगे, आपके लिए अच्छी खबर है। एक और खबर मैं बता रहा था कि आप बीएड और बीएसटीसी को लेकर आपस में लड़ रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, ट्विटर बात चला रहे हो। एक चीज बताओ, इस लड़ाई में आप लोगों का नुकसान है। पटना हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट है, केट का निर्णय भी आया है। आप आपस में लड़ोगे और मान लीजिए जो हम आपस में लड़े, इसलिए तो विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि रीट की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, पैटर्न जारी हो और पदों की संख्या और बढ़ाई जाए। पदों की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी लड़ाई समाप्त होगी। आप उलझोगे, फिर कोर्ट में कोई जाएगा, मान लीजिए बीएड को शामिल करेंगे, फर्स्ट लेवल वाले कोर्ट में जाएंगे, साहब हाईकोर्ट पटना का आदेश ही है, दिल्ली हाईकोर्ट का यह, केट का है, उन्होंने रोक दिया, आप स्टे दे दिए, भर्ती पे स्टे आ गया और आपस में रोते रहना, फिर क्या होगा बताइए। इसलिए मैंने सरकार के सामने बात रखी है, पारदर्शिता के साथ भर्ती कोर्ट में नहीं उलझे, ऐसा निर्णय किया जाए। उनका हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, वही निर्णय करेंगे जो छात्र हित में होगा। मैंने आप लोगों की बात रखी है। दोस्तों रीट 2018 एक और सूची मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे। 2016 और 17 वाला मामला भी मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो आपकी बात रखूंगा। फर्स्ट ग्रेड के परिणाम फिर से अटकने लग गए, लेकिन जहां तक सूचना मिली है कि इसी वीक से वापस आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड के परिणाम, जो मैंने बात की है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती जो है, इसमें रूल्स में बदलाव हुआ है। इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू को हटा दिया गया। कई अभ्यर्थियों ने मांग की थी इंटरव्यू को हटाया जाए, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, संशोधन किया गया है और अब अधीनस्थ बोर्ड ही इसके एग्जाम करवाएगा। जहां तक अधिकारियों से इस संबंध में मेरी बात हुई है, तो अब अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, लेकिन रूल्स में बदलाव जो इसकी कार्यवाही के द्वारा
इसकी अधिसूचना जारी होगी, रूल्स में बदलाव होगा, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, यानी कि ये महीना तो निकल ही जाएगा, यानी कि सितंबर में ही आपकी भर्ती का कुछ होगा, अध्ययन शुरू करवाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 जो चयनित अभ्यर्थी हो गए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी है। अरे वो चयनित हो गए उनको तो ज्वाइनिंग दो, और जिन लोगों को प्रोविजन में डाल दिया जो उनके अनुभव की जो पेमेंट की स्लिप को लेकर, हालांकि कई लोग फर्जी भी हैं इसमें जो फर्जी स्लिप का उपयोग करें, लेकिन फर्जी के चक्कर में ओरिजिनल जो स्लिप वाले थे जिनके पास जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र थे वो भी मारे जा रहे हैं। हालांकि आज इस संबंध में आज मैं खुद उन अभ्यर्थियों के साथ मैं जो नीरज के पवन जी से मिल के उन्होंने कहा कि समस्या का निस्तारण करेंगे, जल्दी लोगों को नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों प्रोविजन वालों का जो सही है जो योग्य है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ है। आज अशोक चांदना जी को भी ज्ञापन दिया है, वो भी जांच करवा रहे हैं और जल्दी इसमें निर्णय होगा। मैं आपके साथ हूँ, अभी इस भर्ती के लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा, आप लोगों को जल्द राहत मिले ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले, चयनित तो है प्रोविजनल का, चलो 5 दिन 2-4-5 दिन लेट है तो कम से कम चयनित को पहले ज्वाइनिंग दी जाए, और जो 5-7 दिन बाद उनको भी प्रोविजनल वालों जो योग्य अभ्यर्थियों को लेकर उनको ज्वाइनिंग दी जाए। दोस्तों आपने देखा होगा, मेरा लाइव भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि जो भर्ती होती है उसमें पेन यादव बोलता हूँ लोगों को मैं बता दूँ, फायर जो ड्राइवर थे फायर में 2015 में वो 193 पदों पर हाईकोर्ट जोधपुर में लंबित थे, सब जगह चक्कर काट लिए थे, लेकिन वही धन्यवाद देना चाहूँगा सीएमओ के तमाम अधिकारियों को कि मैं जब भी जाता हूँ ना कहीं ना कहीं मदद करते हैं, विभाग से जवाब दिलाया, अपने एडवोकेट को मजबूती से पैरवी के लिए कहा, हमने प्रयास किया और उसका हाईकोर्ट से स्टे था, उसका परिणाम भी आ गया और कल या परसों में इनके ज्वाइनिंग आदेश भी होने वाले हैं, बहुत जल्द इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी। एलडीसी 2018 587, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 10,029 और एनएम जीएनएम भर्ती, बाहर राज्य को कोटा, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, इन सब के लिए जो पेचीदे मामले हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा हूँ। मुझे याद है, मुझे उन बहनों के आंसू याद है, मुझे पंचायत राज एलडीसी के 10,029 लोग भी याद है, वो परिवार भी याद है, मुझे सबसे बड़ा मुद्दा बाहरी राज्यों को कोटा कम हो वो भी याद है। मुख्यमंत्री जी के सामने कई मुद्दे मैं रखूंगा जो मुख्यमंत्री लेवल के नीतिगत है, जिसमें आप लोगों को राहत मिले। बस मुख्यमंत्री जी से मिलने का इंतजार है, उनकी तबियत सही हो जाए, मैं भगवान से दुआ करूँ उनकी तबियत जल्दी सही हो और हमें बुलाया जाए जिससे आप लोगों की मैं बात रख सकूँ। 12 जुलाई 2020 को डॉक्टर्स की भर्ती हुई थी और चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि 30 दिन के अंदर इसको पूरी कर देंगे, कोरोना में डॉक्टर की आवश्यकता है। चिकित्सा मंत्री महोदय जी 30 दिन तो बहुत दिन हो चुके हैं, 1 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, आप कम से कम इस भर्ती का रिजल्ट निकालिए, इंतजार करें, डॉक्टर इंतजार करिए, कोरोना में मानव जीवन को बचाने में काम आएंगे, आपको भी ताकत मिलेगी। तो आपसे निवेदन है डॉक्टर्स का परिणाम निकाले भर्ती का 2020 वाली का। लाइब्रेरी पेपर लीक प्रकरण के दोषी फरार है, अभी तक नहीं पकड़े गए यार। आपको गैंगस्टर को तो कहीं से पकड़ लेते हो, पकड़िए उस संदीप नेहरा को, पकड़िए शिव भगवान को, और मदर्स कोचिंग तो वैसे ही कोरोना खिला रहा है, इसको ब्लॉक कर दीजिए, इसको ताला लगा दीजिए, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन संदीप नेहरा, शिव भगवान जी सुन लीजिए, एक बार कोरोना खत्म हुआ तो वो मदर्स के बाद बड़ा पंगा करने होगा, हंगामा भी होगा, धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा। जब तक आप लोग नहीं पकड़े जाए, जब तक मदर्स कोचिंग बंद नहीं हो, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप जैसे लोग लाखों बेरोजगारों का भविष्य खराब कर रहे हो। दोस्तों विद्युत विभाग में जो ऊर्जा विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, 9000 पदों पर घोषणा की थी, इन लोगों के लगातार कॉल और मैसेज आते हैं। मैं खुद बीडी कल्ला जी से मिलकर आया था, उनकी बात भी रखी थी, और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो आपकी बात जरूर रखूंगा कि आप लोगों का जो है ना भर्तियाँ निकाली जाए अलग अलग पदों पर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी भर्तियां जो 9000 पदों पर घोषणा की थी उनकी विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी हो। हमारे कोटा जिलाध्यक्ष मनोज दरवासिया लगातार कोशिश करता रहता है, तो मुझे याद है आपकी भर्ती, मैं जल्द आज भी गया था, लेकिन मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, मैं शिक्षा मंत्री से मिलकर आ गया, मुझे और कहीं जाना था, क्योंकि प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैंने लेटर भी लिखा है, सीएम सचिव को भी नोट करवाया और मुख्यमंत्री जी को भी नोट करवाया। एक एलडीसी 36 पे ग्रेड वाली मांग चल रही है, जो नए 2018 के लोग लगे हैं उनको सपोर्ट भी किया, मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं बात जरूर रखूँगा। लेकिन पहले 2400 से 2800 मुझे लगता है आपका संघर्ष चला, तो पहले 2800 हो जाए, 3600 भी हो जाए, आप लगातार युवा जोर से संघर्ष करें, मैं आपकी जरूर मांग रखूँगा। आपका कोई साथी हो तो मुझे एक ज्ञापन जरूर भेजिए, मैं उसको देख के जाऊँगा, आपकी बात रख दूँगा। एएसओ भर्ती में भी जो घपला हुआ था 2018 में, उसमें जांच होनी चाहिए, उस संबंधित उनके डेलीगेशन के सीएम में मैं एक बार मीटिंग करा चुका हूँ, उन्होंने कहा था प्रशासनिक अधिकारी से जांच होगी तो मैं कोशिश करूँगी। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट या चाहे सूचना सहायक हो चाहे राजस्थान पुलिस, जो 2013 के जूनियर अकाउंटेंट या सूचना सहायक है, और राजस्थान पुलिस 2018 की एक और सूची जारी है।
इस संबंध में भी मैंने कई बार लेटर लिखे, कई बार मांग उठाई, कोशिश करूंगा फिर भी मैं आपकी मांग उठाऊंगा। हालांकि मुझे राजस्थान पुलिस और सूचना शाही और जूनियर अकाउंट तीनों के बारे में नेगेटिव मिला था, बोली नहीं जा रही है, फिर भी मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। नई कृषि प्रेक्षक भर्ती भी आएगी दोस्तों। जो नई कृषि प्रेक्षक 2018 में लग गए, तो 2020 नई कृषि प्रेक्षक भर्ती बहुत जल्द आएगी। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी करें। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2020 जल्द आएगी। आरएस भर्ती की भी हम मांग कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की परीक्षा तिथि जल्द जारी हो। कोशिश करूंगा मैं पुलिस महानिदेशक जी से 2018 के संबंध में बात करनी है। 2016 एसआई भर्ती में पद बढ़ाए गए वो भी बात करनी है, और 2016 टेक्निकल विभाग की जो उनकी आज तक एग्जाम नहीं फॉर्म भरवा लिए थे वो भी बात हो। तीनों चारों भर्तियों को लेकर महानिदेशक साहब से मिलूंगा। हाँ, जो लाइब्रेरी पेपर लीक प्रकरण में दोषी फरार है वो मुद्दा भी उनके सामने रखूंगा। मैं जल्दी उनसे टाइम लूंगा, जल्दी इस मामले में मैं मिलूंगा। पशुधन सहायक भर्ती 2018 की एक और सूची जारी हो, ये भी मांग रखूंगा, चाहे पीटीआई की हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे लैब असिस्टेंट की उनकी एक और सूची जारी हो, वो भी मैं मांग रखूंगा। क्योंकि दोस्तों बड़े रीड लेवल 2 और फर्स्ट टीम मैंने मांग रख दी है। कोई भर्ती भूल गया हो तो मैं थोड़ी देर 2-4 मिनट आपके कमेंट रखूंगा। आपका ही साथी हूँ, कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की मांग उठाने की, लेकिन फिर भी कोई छूट जाए तो आप मैसेज के माध्यम से मुझे बता सकते हो। प्रयास ये रहेगा हर बेरोजगार को न्याय मिले, उनके साथ आपका भाई हमेशा साथ है। हालांकि मुझे अभी पता एक चीज़ और कहना चाह रहा था, जो जहाँ तक मुझे सूचनाएं मिल रही है, जहाँ तक मुझे पता है कि जिस प्रकार मुझे पहले धमकियाँ दी गई थी, मैंने उस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और मुझे जहाँ तक है कि मुझे अभी भी खतरा है, अभी भी लोग मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा घपला राजस्थान की भर्तियों में चल रहा है। उन तह तक जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सबूत मुझे मिले भी हैं, कुछ पहले जेल से भी मुझे फ़ोन आए थे, कई धमकियाँ मिली थी। हालांकि मुझे खतरा है, लेकिन खतरों से खेलना मेरा पैसा है, मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मरने से मैं डरता नहीं। मरना तो एक बार है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि खतरा कभी भी कहकर नहीं आता, कभी भी आ सकता है। क्योंकि आप लोग ये तो कम से कम आप लोगों को ये तो रहे कि जो आप लोगों के लिए लड़ रहा था उसके पीछे भी कई दुश्मन है। क्योंकि इससे जिस राह पे मैं चल रहा हूँ, जिस राह पे आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत खतरे हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरे परिवार को छोड़कर लगातार आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे पता है कि मेरी वजह से मेरा परिवार रोएगा, लेकिन अब जो सिस्टम की वजह से लाखों बेरोजगारों के परिवार आज रो रहे हैं, उनके आंसुओं के लिए, उनके मान सम्मान बचाने के लिए और उन लोगों का जीवन बचाने के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ, कल भी लड़ूंगा। जितना मेरे अंदर जितनी अंतिम सांस होगी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरा खून का कतरा कतरा जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूँ, आप लोगों के लिए बह जाए, आप लोगों के लिए न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ।